ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णो कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवनहंता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक आपने कथा में श्रवण किया कि शुक के पूछने पर पद्मा जी ने अपनी स्थिति शुक को बताई है। अब इससे आगे की कथा श्रवण कीजिए। शुक ने विनय पूर्वक कहा, क्या महादेव जी ने ये वरदान पूरा होने के लिए कुछ और करने को भी कहा था? तो पद्मा जी ने कहा, हाँ, उन्होंने मुझसे श्री विष्णु जी के स्तोत्र का जाप करने के लिए कहा था, जो उन्होंने स्वयं मुझे सुनाया था। अच्छा। शुक बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे देवी, कृपया मुझे भी वो श्री नारायण का स्तोत्र सुना दीजिए, उनकी पूजा पद्धति समझा दीजिए। और वास्तव में ये श्री विष्णु जी का स्तोत्र शुक जी नहीं जानना चाहते, ये हम मनुष्यों के लिए वेद व्यास जी महाराज ने ऐसा प्रसंग रचा है। पद्मा कहने लगी कि शिव जी की कही हुई विष्णु पूजा पद्धति अत्यंत पवित्र है। जो इसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, अनुष्ठान करता है, उसे भगवान श्री नारायण की भक्ति प्राप्त होती है। ये कैसा है, मैं तुम्हें समझाती हूं। इस प्रकार पद्मा जी शुक को श्री नारायण स्तोत्र समझाने लगे। योगेन सिद्ध विबुधैः परिभाव्यमानं लक्ष्मयालयं तुलसी कांचित भक्त भृंगम प्रोत्तुंग रक्त खनग खरांग पत्र चित्रम गंगारसम हरिपदाम्बुजमाश्रेयम्। 17 श्लोकों का ये स्तोत्र जो भगवान शिव ने रचा और पद्मा जी को दिया, अंत में उन्होंने ये श्लोक कहा, दीनहीनं सेवया वेदवत्याः पापैस्तापैः पूरितं मे शरीरम् लोभाक्रान्तां शोकमोहादिविद्धं कृपादृष्ट्या माहि पां वासुदेव। इस प्रकार इन 17 श्लोकों के इस भगवान श्री नारायण के स्तोत्र का जो विधि पूर्वक पाठ करता है, उसे इस संसार में सुख प्राप्त होकर के ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण जी की मूर्ति को अपने समक्ष एक पीले रंग के वस्त्र पर चौकी पर विराजमान करें और उनका षोडशोपचार पूजन करके इस स्तोत्र का सूर्योदय के समय नित्य प्रति नियम पूर्वक प्रतिदिन विष्णु के चरणों में मन कमल को चढ़ा करके प्रीति पूर्वक पाठ करें तो व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है। इस प्रकार पद्मा जी ने शुक को भगवान श्री नारायण जी का ये स्तोत्र सुनाया और आगे अपनी व्यथा भी उन्होंने प्रकट की। उधर नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार पद्मा जी ने शुक को ये भगवान श्री नारायण जी का स्तोत्र सुनाया और कहा कि स्तोत्र के संपन्न होने पर भगवान के प्रसाद को ग्रहण करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, तो ये पूजा पद्धति पूर्ण होती है। सकामनाम काम पूर्ण कामामृतदायकम श्रोत्रांधकरम देव गंधर्व नरहृत्य प्रियम। हे देव, इस भांति पूजा करने से सकाम पुरुष की कामना पूर्ण होती है, निष्काम को मुक्ति प्राप्त होती है, देव गंधर्व मनुष्यों को हृदय आनंददायक होता है
और ये कथा श्रवण करने में सबको सुखकारी होती है। शुक बड़ा प्रसन्न हुआ, बार बार पद्मा जी को धन्यवाद करने लगा। हे साध्वी, तुमने मुझ जैसे पापी पक्षी को भी संसार से मुक्ति दिलाने वाले श्री विष्णु भगवान की भक्ति के लक्षण कहे हैं और मैंने तुम्हारे प्रसाद से इसे श्रवण किया है। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। ये दुर्लभ भक्ति, ये दुर्लभ स्तोत्र अप्राप्य है, लेकिन आपने मुझे इस प्रकार से भक्ति के योग्य जानकर के ये स्तोत्र सुनाया है। मैं आपका अत्यंत अत्यंत आभारी हूं। आज की कथा इतने ही। अगली भाग में हम आगे ये कथा श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री कल की, जय श्री हनुमान।